आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो मानवीय भावनाओं, संघर्ष और एक गहरे रिश्ते की सबसे शुद्ध तस्वीर पेश करती है। ये कहानी है सोनू नाम के एक छोटे से लड़के की। और सच कहें तो ये सिर्फ कोई आम घटना का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सीधा दिल पर लगता है। तो चलिए इस कहानी को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए करीब से समझते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, कोई अपने प्रियजन के लिए, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए किस हद तक जा सकता है? प्यार और बिना शर्त वाले समर्पण की असल परिभाषा क्या होती है? जब बात अपनों की हो तो इंसान किस सीमा तक जाने को तैयार हो जाता है? इस पूरी घटना की तह में जाने से पहले इस सवाल को मन में रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला हर पल इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। भाग 1, गरीबी और माँ की बीमारी। इस कहानी के अंत की गहराई को सच में समझने के लिए इसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। हम यहाँ सोनू की जिंदगी की जो सच्चाई देख रहे हैं ना, वो बहुत कठोर है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र असल में खेलने और पढ़ने की है, वो भीषण गरीबी का सामना कर रहा है। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती है और उस बीमारी से लड़ने का एकमात्र सहारा क्या है? वो है सोनू, जो हर सुबह उठकर घर घर जाकर दूध बेचता है। इसी दूध को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, बस उसी से माँ की दवाई आती है, बिना किसी शिकायत के। रोज का यही संघर्ष है। भाग 2, बारिश में सोनू का संघर्ष। हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब मौसम भी परीक्षा लेने लगता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ बस पानी ही पानी है और लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। लेकिन सोनू अभी भी सड़क पर डटा हुआ है। जाहिर सी बात है, किसी बच्चे का इस तरह के भयंकर मौसम में बाहर काम करना कोई आम बात तो है नहीं। ये दिखाता है कि उसका इरादा कितना मजबूत है, एक ऐसा अटूट इरादा जिसे कोई भी तूफान या बारिश हिला नहीं सकती। और ऐसे खराब मौसम में जब कोई उस बच्चे को देखता है तो मन में स्वाभाविक रूप से चिंता तो होती ही है। एक अजनबी वहां से गुजरता है और बिल्कुल वही सवाल पूछता है जो किसी के भी मन में उस वक्त आएगा, इतनी बारिश में क्यों घूम रहे हो? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक बच्चे को इस हालत में देखकर पैदा हुई गहरी चिंता को भी आवाज देता है। अब जो बात सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देती है, वो है सोनू का जवाब। वो रोते हुए या हार मानकर जवाब नहीं देता, वो बस मुस्कुराता है और कहता है, अगर आज दूध नहीं बिका तो माँ दवाई नहीं खा पाएगी। ये एक ऐसा पल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बच्चा जो खुद बारिश में पूरी तरह भीग रहा है, उससे अपनी कोई फिक्री नहीं है। उस मासूम सी मुस्कान के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की चिंता छिपी है। भाग 3, अजनबी की मदद। यहाँ से हम अगले चरण में पहुंचते हैं, जहाँ सोनू के त्याग की एक और हैरान कर देने वाली परत सामने आती है। यहाँ एक बहुत ही साफ तुलना देखने को मिलती है। वो अजनबी इंसान दया दिखाते हुए सोनू का सारा दूध खरीद लेता है, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र एक और कड़वी सच्चाई पर पड़ती है। वो बच्चा खुद भी बहुत भूखा है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। अजनबी को एक भूखा बच्चा दिख रहा है जिसे खाने की सख्त जरूरत है, लेकिन सोनू की प्राथमिकता बिल्कुल अलग है। उसके लिए उसका अपना पेट तब तक भर ही नहीं सकता जब तक उसकी माँ कुछ ना खा ले। और इसी बात को सोनू का ये जवाब साबित करता है। जब वो अजनबी पूछता है कि क्या उसने कुछ खाया है, तो सोनू कहता है, कोई बात नहीं साहब, माँ खा लेगी तो मेरा पेट भर जाएगा। सच मानिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल है। ये सुनकर उस अजनबी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बच्चे का अपनी माँ के लिए ऐसा निस्वार्थ प्रेम ये साबित करता है कि प्यार कभी भी उम्र या परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। भाग 4, एक दुखद सुबह। कहानी यहाँ एक बहुत ही गहरा और सच कहें तो दिल तोड़ देने वाला मोड़ लेती है। आइए इस टाइमलाइन से पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। कल दोपहर उस अजनबी ने मदद के इरादे से दूध खरीदा, ये सोचकर कि चलो आज के लिए इस परिवार की मुश्किल हल हो गई। लेकिन कल रात सोनू की बीमार माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और आज सुबह जब वो अजनबी सोनू का हाल जानने उसके घर पहुंचता है, तो उसे सिर्फ एक ताला लगा हुआ बंद दरवाजा मिलता है। पड़ोसियों से मिली ये खबर किसी को भी अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी है। भाग 5, माँ का अंतिम संदेश। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने सबसे भावुक पल की ओर कैसे बढ़ती है। उस बंद दरवाजे के पास एक अजीब सा सन्नाटा है और वहीं दरवाजे पर रखा है एक खाली दूध का बर्तन। उसी बर्तन के ठीक नीचे एक छोटी सी पर्ची दबी हुई है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये सिर्फ एक खाली बर्तन या कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक माँ के इस दुनिया से जाने से पहले छोड़े गए अंतिम विचार हैं। और उस पर्ची पर जो लिखा था वो कुछ इस तरह है, मेरा बेटा भूखा रह सकता है, लेकिन मुझे भूखा नहीं सोने देता। इस एक वाक्य का वजन इतना ज्यादा है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये एक माँ की उस बात को लेकर स्वीकृति है जहां वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका बच्चा उसके लिए क्या क्या कुर्बान कर रहा था। उस माँ ने अपने अंतिम पलों में अपने बेटे के उस बेइंतहा त्याग को पहचाना और इन शब्दों में उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में एक ऐसा सवाल सामने आता है जो लंबे समय तक हमारे मन में गूंजता रहेगा। क्या सच्चे प्यार को सिर्फ इस बात से मापा जा सकता है कि हम किसी को क्या देते हैं, या फिर प्यार की असली पहचान वो दर्द और वो त्याग है जिसे कोई अपने प्यार की खातिर खुशी खुशी सहने को तैयार हो जाता है? सोनू की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये त्याग और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है